जनपद बागेश्वर में बाजारों में बिक रहे दूध में मिलावट और गुणवत्ता की जांच को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य भैरू चौबट्टा हेमलता के साथ मिलकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दूध की नियमित जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में अलग अलग डेयरियों, फार्मों और प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से जो दूध बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। दूध में मिलावट होने की आशंका के चलते आम जनता विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि संबंधित विभागों के माध्यम से बाजार में बिक रहे दूध की नियमित जांच कराई जाए और यदि मिलावट पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में जनपद की अन्य जन समस्याओं को भी उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई गांवों में बिजली विभाग द्वारा पेड़ों की लॉपिंग न किए जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है और तार टूटने का खतरा बना रहता है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकियां कई जगह अनुपयोगी पड़ी हैं। साथ ही राशन कार्डों में यूनिट जोड़ने तथा बिजली बिलों की जांच कर अनियमितताओं को दूर करने की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जनहित में इन सभी समस्याओं पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। एक मुख्य बिंदु जो है जो जनपद बागेश्वर में जो दूध जो है बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता और उस पर किस प्रकार से जो है उसको किस तरीके से बेचा जा रहा है उसकी जांच हो। उस संदर्भ में हमने यहाँ पर पूरा ज्ञापन लिखा हुआ है। उसके बावजूद मैंने ये देखा है कि बागेश्वर जनपद जो हमारा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। सभी ग्रामीण अंचलों से लोग जो है यहाँ पर पढ़ाई और अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए इस बागेश्वर जनपद में आते हैं और हमारे बच्चों को जो है यहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन जो दूध है वो दूध जो है अल्मोड़ा जनपद से आ रहा है और सुनने में आ रहा है पिथौरागढ़ नैनीताल से भी आ रहा है। अब पता नहीं वो कहाँ से इकट्ठा करके हमारे जनपद में बेचा जा रहा है और किस माध्यम से आ रहा है और वहाँ पर वो सारे जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर जो है पोस्टेड हैं, उनके बच्चे भी हैं और हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़ने के लिए बच्चे तो वो भी हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे शिशु 2 दिन के शिशु से लेकर 2 साल 2 माह तक के बच्चे हैं, उनको भी वही दूध पिलाया जा रहा है। अब उस दूध में क्या मात्रा कितनी मात्रा में क्या केमिकल है इसकी कोई जाँच नहीं हो रही है। दूसरी बात मैंने देखा है जिन गाड़ियों में दूध बिक रहा है उन गाड़ियों की किसी प्रकार से भी जो है सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है जहां से दूध निकल रहा है वहां पर उसको जो है ढका नहीं जा रहा है। तो सीधी सी बात है 1-2 किलोमीटर की दूरी पर जो है गाड़ियां घूम रही है तो उसमें जो संक्रामक तत्व भी आ सकते हैं और जिससे उनकी जान मान को खतरा भी बना पड़ा है, क्योंकि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है जनपद बागेश्वर में सबसे बीमार बच्चे ज्यादातर बागेश्वर जनपद के आ रहे हैं। और दूसरा है मैं यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर आया हूँ। जैसे शुअरों का आतंक मुख्य उद्देश्य हो गया आजकल का, और बंदरों का आतंक, लंगूरों का आतंक और दूध में मिलावट का आतंक, ये भी एक आतंक है। बहुत बड़ा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुढ़े भी बीमार हो रहे हैं। मेन चीज जो है आजकल के जमाने में हार्ट अटैक की समस्या आम समस्या हो गई है इस दूध को पी के। और जो जंगली शुअरों को मारने के लिए वन विभाग से कितनी बार अर्जी दी गई, ये उस समय तो आके अर्जी में दस्तखत करवा के ले जाते हैं, लेकिन ये आदेश नहीं देते हैं। हमारे गांव के उसमें कहीं किसी भी एरिया में जो है 10-12 लोगों को इसका ट्रेनिंग दिया जाए और 1 महीने के अंदर शुअरों को खत्म किया जाए, क्योंकि इन्होंने फसल को बहुत नुकसान कर दिया। 12 बजे भी, दिन के 12 बजे भी शुअर आ जा रहे हैं और जो जंगल में घास काटने औरतें जाती हैं वो डर के मारे घास काटना बंद कर गए, वो घर में बैठे हैं और बंदर अलग काट रहे हैं, कोई फसल का वो नहीं। और बिजली का बिल जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है ये ओवर स्मार्ट मीटर हो गया है। पहले 200-250 बिल तो आम था, अब 1200, 1500, 2000, किसी का 30,000 भी बिल आया है। चलते चलते लोग रास्ते में चलते लोग बिजली के स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। विद्युत विभाग को ये सूचित किया जाए कि इन मीटरों में जो है कटौती की जाए बिल में, या तो इस मीटर को लगाने से बिल्कुल मना किया जाए। राजेश चंद पांडे,
बिलौना बागेश्वर। जिलाधिकारी महोदया के पास यहाँ पर अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि अपने पूरे जनपद की समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, और जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बना हुआ है जंगली सुअर और बंदरों का आतंक। इनका इतना आतंक बना हुआ है कि गांव घरों में महिलाएं खेतों में जाने से डर रही हैं, और तो और जंगली सुअर कभी कभी दिन दहाड़े आकर उन पर झपट भी जाता है। तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों शासन प्रशासन सोया है? क्यों नहीं वो इसकी जांच कर रहा है? क्यों नहीं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं? क्यों नहीं वहां पर को देखते हैं? क्योंकि और बंदरों का आतंक इतना बना हुआ है कि वो घर के अंदर से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहां पर को महिलाएं बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके हाथों से सामान छीन के जाते हैं। वो उनको भगाया जाए तो डरते नहीं है, उनको उल्टा काटने आते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं मेरे क्षेत्र की हैं जिनका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। उस सभी समस्याओं को लेकर मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता यहाँ पर को मौजूद है, और मैं शासन प्रशासन से यही मैं उम्मीद करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सुअर बाड़े बनाए जाए, बंदर बाड़े बनाए जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो सुअरों को मारने का आदेश भी दिया जाए।